3। हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज बेटा हम पढ़ते हैं ग्रेविटी, एक बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट और साइंस की अपने आप में बहुत ज़बरदस्त खोज है ये ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशन आपने देखा, पीछे वाली सारी वीडियो देखी होंगी, नहीं है तो देखिए बेटा, समझ में आएगा आपको कि न्यूटन ने बहुत बड़ा डिस्कवर किया ग्रेविटेशन के बारे में और वो हमें समझना भी चाहिए, ठीक है। और बहुत ही रोमांचक वाली ये कहानी है कि जो ग्रेविटी का डिस्कवर हुआ, आखिर अर्थ पे सारी चीज़ें जो है अर्थ पे जो है आराम से सिचुएटेड रहती हैं और इक्वल स्टेट में रहती हैं। या किसी भी चीज़ को आप अपर थ्रो करते हो तो आप देखते हो नीचे ही डाउनफॉल में आती हैं, हमेशा अर्थ सरफेस पे वापस आती हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ग्रेविटी का। तो हम पढ़ते हैं ग्रेविटी के बारे में और जानेंगे ग्रेविटी क्या होती है और ग्रेविटी का ग्रेविटेशन फोर्स से लिंक क्या है ये भी आप जानेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकल थ्रो करते हैं तो भी वो नीचे आता है, ऊपर से आप फ्री फॉल करें तो भी वो नीचे आता है। तो एक कारण है, ठीक है। तो वो जानते हैं आज। तो जानते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देख के जाइएगा अच्छे से, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटी, तो टॉपिक भी हमने डाल रखा है कि ग्रेविटी में पढ़ना है भाई, ठीक है। ग्रेविटी चैप्टर चल रहा है आपका। तो ग्रेविटी में सबसे पहले उसके डिफाइन समझते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले क्या समझते हैं ग्रेविटी में? उसकी डिफाइन, ठीक है बेटा। डिफाइन क्या कह रही है इसकी आपको, ठीक है। डिफाइन जो है क्या कहती है, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ सरफेस यानी अर्थ और एक और बॉडी, चाहे बॉडी वो कैसी भी हो, उसके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। चाहे बॉडी वो अर्थ सरफेस पर हो और चाहे बॉडी बेटा वो अर्थ सरफेस से थोड़ा हाइट पर हो, कितने भी हाइट पर हो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between earth and any body which is placed, ठीक है, अर्थ सरफेस। अगर वो अर्थ सरफेस पर है तो कोई दिक्कत नहीं, अर्थ सरफेस पे हो तो विदाई करेगा। और ठीक है, above the अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, या कह सकते हैं नियर द सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है बात, अर्थ सरफेस। ओके, यहाँ तो बात समझ में आई होगी। यानी ग्रेविटी हमारे अर्थ का ही एक अट्रैक्शन फोर्स है, या ग्रेविटी इज द प्रॉपर्टी, ठीक है बेटे, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम बात कर सकते हैं कि हमारी अर्थ क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपने ओर खींचने की कोशिश करती है। देखो, अट्रैक्ट फोर्स का मतलब हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को ओपन करने की, खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स, जैसे आप मैग्नेट लेते हैं बेटा, है ना, आपने मैग्नेट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा। मैग्नेट क्या करती है, अगर आपके पास ये मैग्नेट है और कोई भी क्या है, निकल या आयरन की चीज़ें हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का निकल का है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट है आपकी, ये क्या करेगी, इसको अपनी ओर खींचेगी और खींच चले जाएंगे अपने आप, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये भी ऐसा जो नेचर ये अर्थ के पास भी है, हमें दिखाई नहीं देता, इनविजिबल है, यहाँ भी ऐसा है, ठीक है। तो यही बात यहाँ समझिए, हमारी अर्थ क्या करती है, अब इसको हटा करके अर्थ की डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है बेटे। हमारी अर्थ क्या करती है, जैसे हमने अर्थ बनाया, ठीक बेटे, और अर्थ को बताया कि अर्थ का सेंटर तो होता ही आप जानते हैं, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट इस अर्थ सरफेस पर रखा हो बेटा, है ना, अर्थ सरफेस पर रखा हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से सम हाइट पर हो, ठीक है, या अर्थ सरफेस के पास में हो, इसको कहते हैं नियर द सरफेस, नियर द सरफेस, थोड़ा सा हाइट पे हो, ठीक है। ये सरफेस के पास में ही है, बिल्कुल करेक्ट अर्थ सरफेस पे हो, थोड़ा पास में हो और थोड़ी सी हाइट पर हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अर्थ क्या कर रही है, अर्थ हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, ठीक है, एक फोर्स लगा रही है, अट्रैक्शन फोर्स खींचने की कोशिश कर रही है। अर्थ सरफेस पर कोई चीज़ रुकी हुई है, इसके फोर्स की वजह से रुकी हुई है, ठीक है। तो इस वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है वो ये है, ग्रेविटी है, ठीक है। इट इज ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज ड्यू टू अर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, इज कॉल्ड ग्रेविटी, तो आप समझ जाएंगे ग्रेविटी अर्थ की ही प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या करता है, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने ओर खींचने की कोशिश करता है, जिस वजह से ऐसा
हो रहा है। डेफिनेशन हमने पूरी लिखी, ठीक है, अच्छे से लिखा। चलिए अब इसका थोड़ा सा और जानते हैं। इसके बारे में हमें ये पता चला कि क्या होता है बेटा, इट इज़ अ स्पेशल ग्रेविटेशनल फोर्स, स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फोर्स है, अर्थ लगा रही है, सेम न्यूटन कॉन्सेप्ट पे काम करता है, न्यूटन का जो कॉन्सेप्ट है उसी पे काम कर रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि ये क्या है बेटा, ये जो केस है ग्रेविटेशन का केस है, या ये स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कोई भी जो बॉडी है अर्थ उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, इस प्रॉपर्टी को हम ग्रेविटी ही कहते हैं, ठीक बात। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा सुंदर सा एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। वीडियो रोक के लिख सकते हैं, आपके नोट्स की तरह ही मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है बेटा, नोट्स जैसे हो जाते हैं वैसे ही हम कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं आगे। एग्जाम्पल समझिए बेटे, एग्जाम्पल, इफ द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, ठीक है, कोई बॉडी को जब हम गिराते हैं इस तरह से, फ्रीली फॉल करते हैं, तो उसकी बॉडी में आप देखते हैं, आपने फोर्स तो लगाया नहीं, एकदम जैसे छोड़ दिया सम हाइट से। तो जब हम किसी बॉडी को किस हाइट से छोड़ देते हैं तो बहुत स्पीड से आप देखते हैं आती जाती है, तो इसके एक्सेलरेशन में या उसकी वेलोसिटी में लगातार बदलाव आता रहता है। तो इसका मतलब वो बदलाव जो आ रहा होगा बेटा वो किसी वजह से आ रहा है। तो वही चीज़, जब किसी भी बॉडी जो मूविंग कर रही होगी उसमें फोर्स लगता है, और फोर्स लगता है, बिना फोर्स लगे तो कोई भी बॉडी के मोमेंटम में या वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ सकते हैं, आप जानते हैं इस बात को अच्छे से, ठीक है। तो फोर्स लग रहा है, अब कौन सा फोर्स लग रहा है, हम तो लगा नहीं रहे भाई, नेचर कोई फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ लगा रही है। अर्थ पे कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी, अपने सेंटर की ओर अर्थ उसको हमेशा खींचने की कोशिश करती है बहुत तेज से, इसलिए उसकी लगातार स्पीड बढ़ रही है, तो अट्रैक्शन फोर्स भी है। तो ये यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ठीक है। देखो, इफ द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, ठीक है, फॉलिंग फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से ऐसा हो रहा है। एंड द एक्सेलरेशन in the body is called acceleration due to gravity। अब आपको ये बात समझ में आ गई डेफिनेशन से। देखो, हम किसी भी हाइट से, ये क्या कुछ हाइट है, ये एक बिल्डिंग बना ली हमने बेटा, है ना, ठीक है। सबसे पहले हम बिल्डिंग तैयार करते हैं, जैसे बहुत सारे अपार्टमेंट, इनको अपार्टमेंट समझिएगा बेटा, ठीक है, अपने माइंड से देखो, ठीक है, ये बन गई बिल्डिंग। अब यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लेते हैं आप ही खड़े हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, फ्रीली फॉल कर रहे हैं बेटा, ठीक है, फॉल फ्रीली कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, कोई बॉडी है बेटा, ठीक है, किसी बॉडी को आप क्या कर रहे हैं, फ्री फॉल कर रहे हैं। फ्री फॉल तो आप जानते हैं 9th क्लास से, ठीक है। फ्री फॉल का मतलब जब इस पर हम कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, ये बॉडी जो है बहुत स्पीड से, यहाँ क्या हो रहा है बेटा, बहुत ही तेज़ी से चेंज द वेलोसिटी हो रही है, उसकी वेलोसिटी जो नॉर्मल में आ रही है, पहली बात तो। और ये क्या है, ये हमारी जो बिल्डिंग है वो अर्थ सरफेस पर खड़ी है। अर्थ सरफेस के सेंटर हमेशा क्या कर रहा है, ये एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम जानते हैं अभी डेफिनेशन से कि अर्थ हमारी किसी बॉडी पे, चाहे वो सरफेस पर हो या सरफेस से हाइट पर हो, हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। तो इसको कौन खींच रहा है, इसका ग्रेविटी खींच रही है। तो ग्रेविटी खींचने की वजह से लगातार क्या आ रहा है, इसके एक्सेलरेशन में बदलाव आ रहा है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन है, हम जानते हैं सिंपल एक्सेलरेशन होता है ए, बट ये सिंपल तो है नहीं, ये वाला एक्सेलरेशन किसकी ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, इसलिए इसका नाम बदल देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी, यहाँ पे इसका नामकरण हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं देखा फ्री फॉल करने पे किस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का डिस्कवर यहाँ पर हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे एग्जाम्पल से आगे। फ्री फॉल सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसको समझने के लिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े बेटा, आगे जानते हैं। अब जी के बारे में जानते हैं कि जी जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कैसा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट की बेटा।
यूनिट क्या होता है, यूनिट जी देखो एक्सेलरेशन है एक प्रकार का, ठीक है बेटे, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और यूनिट होती है, वो होती है आपकी न्यूटन पर केजी होती है। कैसे, हम जानते हैं एक रिलेशन होता है W इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी यहाँ निकाल लेंगे, W/G यहाँ से आ जाता है। वे वेट होता है, वेट का न्यूटन होता है, मास का केजी होता है बेटा। तो इससे यहाँ पर इसकी यूनिट आती है, ये आप यूनिट पक्का याद रखें। न्यूटन पर केजी निकालने का तरीका यहाँ से आया, ठीक है। तो दिक्कत नहीं लेनी है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए यूनिट आ गई। अब किस प्रकार की क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी होगी बेटा, ठीक है। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। इस डायरेक्शन, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्शन, ठीक, इट ओवर द इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। सेंटर ऑफ अर्थ होती है हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की ओर, या फ्री फॉल किया था तब भी मैंने बताया था कि अर्थ उसको अपने हिसाब अपने सेंटर की ओर खींचना चाहती है, ये बात आपको ध्यान रखें, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट आप कहाँ रहती है, कांस्टेंट एंड एट सरफेस ऑफ अर्थ। आप अर्थ के सरफेस पर, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पर कहीं पर भी जाइए सर, जब तक सरफेस रहेगा उसकी 9.8 रहेगी, ठीक है। एंड वेरीज, वेरीज कहाँ होगी बेटा, वेरीज एट एल्टीट्यूड पर, ठीक है बेटे। जब हाइट पे आप जाओगे, ठीक, एल्टीट्यूड पर या डेप्थ पर, ऊपर जाना नीचे उतरना, या फिर रोटेशन मोशन पर, रोटेशन मोशन पर, अर्थ का जो रोटेशन मोशन होता है उसकी वजह से इसकी वैल्यू जो है बदल जाती है, ये बात समझिए आपने। इसके बाद इसका डायमेंशन फार्मूला समझ लेते हैं बेटा, है ना। डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा बेटा, डायमेंशन का एक्सेलरेशन है तो डायमेंशन फार्मूला LT-2 होता था, m0 आ जाएगा, ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। डायमेंशन फार्मूला आपका ये हो जाएगा, ठीक बात है। चलिए, जब डायमेंशन फार्मूला हो गया तो हम जनरली जानते हैं कि जी की वैल्यू जो होती है सरफेस में 9.8 लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट कभी कभी अप्रॉक्सीमेटली आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसकी ले लेते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, जी की जो वैल्यू है नेचर हम तीनों जानना लेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा है। क्वांटिटी है, क्या है, सब मैंने आपको बता दिया, वैल्यू बता दी, ठीक है। अब इसका नेचर जान लेते हैं भाई, जी का नेचर कैसा होता है, ठीक है। नेचर देखिए अब इसका, चलो नेचर ऑफ जी, नेचर के बारे में जान लेते हैं। नेचर ऑफ जी, नेचर ऑफ जी में ऐसा होता है, नेचर ऑफ जी में इसका सबसे पहला पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी होती है, ठीक है। दूसरा नेचर क्या है बेटा, नेगेटिव भी होती है, ये हमने कई बार जान लिया है पिछले चैप्टर में। और जी जो है 0 भी होती है। पॉजिटिव का मतलब है जब आप डाउनवर्ड मोशन करते हैं, डाउनवर्ड मोशन होता है और सरफेस पे आ रहे होते हैं, किसी भी हाइट से नीचे आ रहे होते हैं, डाउनवर्ड मोशन में जी पॉजिटिव लिया जाता है। और यदि आप अपवर्ड मोशन कर रहे हैं तो आपका पॉजिटिव में लिया जाता है। और 0 कहाँ होता है, एट सेंटर में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, सेंटर में, सेंटर पे, सेंटर ऑफ अर्थ पर, सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 0 होती है बेटा, याद रखना है आपको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। कुछ की पॉइंट और समझते हैं। ये इसका नेचर हो गया, ठीक है। वीडियो को जूम करके रोक सकते हैं, कोई बात समझ में नहीं आती कमेंट कर सकते हैं, अगर मान लो कोई समस्या आपको लग रही है, ठीक है। चलिए, अब 2 बातें और जान लेते हैं बहुत अच्छे से कि जो जी की वैल्यू है वो डिपेंड किस पे करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती है, किससे इंडिपेंडेंट है, किससे नहीं है, ठीक है। तो पहला, द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड, ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड किस पे करती है और इंडिपेंडेंट किससे रहती है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। सबसे पहला इंडिपेंडेंट की बात करें तो ये शेप, साइज और मास पर रहती है, ठीक है। शेप पर,
साइज पर और मास पर। मास ऑफ बॉडी, ये बात हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, उसका अर्थ का शेप साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट का सब पर, ठीक है बेटे, ये मेन बात है आपको। और डिपेंड किस पे करती है, ठीक है, सबसे पहले मास पर, खुद के मास पर भी, ठीक है, मास वॉल्यूम पर, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पर, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगी बेटा। एल्टीट्यूड पर यानी हाइट पर, अगर कोई हाइट है तो बदलाव हो जाएगा, या डेप्थ है तो बदल जाएगा, या एक्सेस ऑफ रोटेशन है, एक्सेस ऑफ अर्थ रोटेशन, इसकी वजह से भी बदल जाएगा, अर्थ रोटेशन की वजह से भी यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा रोटेशन मतलब रेडियस ऑफ अर्थ पर, रेडियस ऑफ अर्थ पर, भाई रेडियस का अर्थ का रेडियस चेंज हो जाए, शेप साइज चेंज हो जाएगी तो बदलेगा, ठीक है। इस तरह से ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वॉल्यूम से फर्क पड़ता है, मास से फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम बड़ा छोटा हो जाता है तो ये है। इसी से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप वैक्यूम में हैं, वैक्यूम में है बेटा ना, क्या है, वैक्यूम में है, वैक्यूम में दो आप अलग अलग बॉडी ले रहे हो, एक में मास ज़्यादा है, एक में मास कम है, कोई बात नहीं, दोनों जो हैं सेम टाइम पे आएंगी, सेम टाइम पर आएंगी। अगर यहाँ पे बात करते हैं इसी को एयर में करते हैं और एक हैवी बॉडी एक छोटी है, तो यहाँ पे टाइम सेम रहेगा, नॉट सेम टाइम, ठीक है, डिफरेंट टाइम यहाँ पर रहेगा, डिफरेंट टाइम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी है, एयर रेजिस्टेंस भी, हम मैटर करता है वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम पर भी डिपेंड कर रहा है, पर यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है बेटे, वॉल्यूम ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंसेप्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर, तो अब इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है जी, स्मॉल जी और जी में, ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन से, इसी का एक लिंक है, स्मॉल जी हमने देख लिया भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देख लेते हैं कैपिटल जी, देख लेते हैं भाई कैपिटल जी में और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है बेटा, ये बहुत अच्छे से रिलेशन देखिएगा, इसी का काम है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वेरिएशन देखते हैं हम लोग, जी और सम हाइट पर क्या होता है, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं जी में अंतर। सबसे पहले हम क्या मानते हैं बेटा, एक अर्थ मान लेते हैं, ठीक है, कंसीडर वी हैव अर्थ, यह हमारी अर्थ होती है, ठीक है। तो जब अर्थ होती है तो बेटा इसका सेंटर भी है, वो हो गया, तो इसकी रेडियस भी होगी, क्योंकि अर्थ को हम एक स्फीयर मान लेते हैं, अर्थ लाइक आ स्फेरिकल शेप, लाइक आ स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप में है तो रेडियस होगी इसका अपना, इसका मास भी होगा, सब कुछ होगा, वॉल्यूम भी होगा, डेंसिटी भी होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंसीडर अर्थ, आवर अर्थ या कोई भी, द अर्थ टू बी ए स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी हमने मान ली। और जब स्फेरिकल बॉडी है तो आप मास m है, r इज द रेडियस, r इज द रेडियस, ठीक है, o इज द सेंटर, o इज द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, एंड सेंटर ऑफ अर्थ, ये सारी बात हो गई। हम जानते हैं कि कोई बॉडी अगर यहाँ पर रखते हैं, सरफेस पर कोई बॉडी रखते हैं तो उसमें मास कितना आता है, मास आता है उसका m, ठीक है, ओके। तो सपोज ए बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट अर्थ सरफेस पर अगर रखी जाती है, अर्थ सरफेस पर रखी जाती कोई भी बॉडी जिसका मास m है, ठीक है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, अर्थ सरफेस रखी जाती है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ही होगा, क्योंकि काम करता है। तो न्यूटन्स फोर्स से क्या होगा, ठीक है, बाई न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो क्या होगा, हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल जो होता है आपका Gm m अपॉन r स्क्वायर,
ठीक है। मास ऑफ अर्थ हो गया, मास ऑफ बॉडी हो गया, आर कितना होगा, डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करेंगे आप। ठीक, हम जानते हैं कि जो बॉडी है वो परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, mg होता है। तो बेटा mg इक्वल कितना हो गया, gm और m अपॉन आर स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा बेटा स्मॉल m से m, तो रिलेशन आपको समझ में आएगा, स्मॉल g कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ये स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन आपका प्रूव हो जाता है। बहुत ही छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F जो लग रहा है इन दोनों के बीच में लग रहा है बेटा। ठीक है, F जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बिटवीन बॉडी एंड अर्थ। ठीक है, डायग्राम भी आपको तैयार हो गया और सब कुछ आपका बन गया। यही आपका फॉर्मूला है स्मॉल g और कैपिटल G का। ठीक है, स्मॉल g और कैपिटल G का आपने रिलेशन समझ लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखिएगा फॉर्मूला G इक्वल, देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं और बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि इस फॉर्मूले को और थोड़ा जानना चाहिए। तो हमने अभी फॉर्मूला बनाया स्मॉल g कैपिटल G का, ये फॉर्मूला बनाया बेटा, है ना। ये यहाँ पे है मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M हमेशा मास ऑफ अर्थ से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप समझते हैं रेडियस ऑफ अर्थ है, अभी मैंने लेट किया था रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, और ये आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, ये तो आप समझते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहीं से कॉन्सेप्ट बढ़ जाते हैं मास ऑफ अर्थ की तरफ, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ यहीं से निकाल सकते हैं हम। m का मतलब मास ऑफ अर्थ है कि नहीं, तो हम जानते हैं, अभी हमने जाना, वी नो दैट, ध्यान समझिएगा बेटा, मास ऑफ अर्थ का एकदम अच्छे से निकाल पाएंगे हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन ये था, तो ये m क्या मतलब मास ऑफ अर्थ है, r का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है, तो यहीं से निकाल लेंगे। इसका मल्टीप्लाई कर दो, GRE का स्क्वायर और GME। ठीक है, ये हो गया, और g को डिवाइड में कर दो। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइड बाई g, और ये हो गया मास ऑफ अर्थ। यानी मास ऑफ अर्थ निकालने का फॉर्मूला आपके पास आ गया। ठीक है, तो निकालते हैं मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ GR रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर और g की वैल्यू हमें पता है 9.8 है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 होता है बेटा, उसका लगा दिया, उसका लग रहा है। g की वैल्यू 6.67 10⁻11 है। ठीक है, इन सबको सॉल्व करना है। इन सबको सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है, इतनी आती है। ये आपका मास ऑफ अर्थ है, ये आपका आंसर है। ठीक है, मास ऑफ अर्थ। तो स्मॉल g और कैपिटल G से आपने रिलेशन निकालना सीख लिया कि मास ऑफ अर्थ किस तरह से जो है निकाला जा सकता है, और मास ऑफ अर्थ क्या होता है निकालने का पूरा तरीका हमने बताया। अब देखते हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ का। ठीक है बेटा, डेंसिटी ऑफ अर्थ। नोट्स बनाते जाइएगा बेटा, आपको हर एक टॉपिक को ऐसे डिटेल में समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, पूरा टॉपिक हम लोग डिटेल में समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ पर। डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की डेंसिटी जानते हैं भाई। डेंसिटी कहती है कि कोई भी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है, तो मास और वॉल्यूम के रेशियो को आप डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, मास और उसको डेंसिटी बोलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमने जैसे r माना, लेट किया था कि r क्या है बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ होती है। रो क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ अर्थ है। डेंसिटी ऑफ अर्थ कब है बेटा, डेंसिटी ऑफ अर्थ होने की एक कंडीशन है, हम जानते हैं कि अर्थ हमारी क्रस्ट है, मेंटल कोर है, डिफरेंट टाइप से मिलकर बनी अर्थ सरफेस जो है। बट हम मान लेते हैं कि अर्थ का जो मटेरियल है यूनिफॉर्म है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ अर्थ का मतलब है कि व्हेन द मटेरियल ऑफ अर्थ, द मटेरियल ऑफ, काम की बात है बट द मटेरियल ऑफ अर्थ इज यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म है भाई, एक जैसा है, कोर में लिक्विड नहीं है, मेंटल में जैसा क्रस्ट है वैसे अंदर तक है, तब हम मान सकते हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ को रो मान सकते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि हमारी अर्थ जो स्फीयर है, हमारी अर्थ क्या है,
आवर अर्थ हमने क्या माना है, स्फीयर माना है बेटा, ठीक है। तो स्फीयर का वॉल्यूम भी होता है और वॉल्यूम इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो सब कुछ आ गया। तो फटाक से लगा देते हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ का फॉर्मूला। डेंसिटी का मतलब होता है मास, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम बेटा। तो मास का हमने अभी पीछे फॉर्मूला निकालने की कोशिश की थी, निकाला भी था, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला था कि भाई मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला था G/² अपॉन कैपिटल G, ये फॉर्मूला था। तो रख दीजिए G/², ठीक है, अपॉन कैपिटल G, वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो ये टर्म यहाँ आ जाएगा और ये टर्म आपका इधर आ जाएगा। तो 3G/² हो गया बेटा और 4 पाई आर क्यू हो गया, G हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 3/4 पाई आर और जी, यहाँ पे स्मॉल जी। इन सब की बेटे वैल्यू हम लोग रखेंगे, इन सब की क्या रखेंगे, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। जैसे डेंसिटी निकालने के लिए तो 3G की वैल्यू है 9.8 है बेटा, पाई की वैल्यू 3.14 रख सकते हैं या 22.7 रख सकते हैं, आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, ये रख सकते हैं आर की वैल्यू। और ग्रेविटी कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11। सबको सॉल्व करके आपका आएगा 5.5 इंटू 10⁻, आपका जो है 4, ठीक है, 10⁻4 जो है kg पर मीटर क्यूब, ये आपका आंसर जो है आएगा। ठीक है, 10⁻3 सॉरी, ठीक है। तो 5.5 10⁻3 जो है आपका आता है, यानी 5500 kg 1 मीटर क्यूब में आता है डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो हमने दो चीज़ जान ली, मास ऑफ अर्थ जान लिया, डेंसिटी ऑफ अर्थ जान लिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो वेरिएशन है, वेरिएशन देखेंगे आगे, वेरिएशन डेप्थ ये सब देखेंगे। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा, ठीक है। फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, तैयारी करते रहिए, फिर मिलते हैं।